नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। मेरे साथ आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे सहयोगी राजमोहन। जिस तरीके से सीबीआई को लेकर के सुबह से कार्रवाई चल रही है सीबीआई की, लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों के ऊपर लगभग 17 ठिकानों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच जारी है। सीबीआई ने रेड किया। उसके बाद दो ऐसे जगह है जहां से सीबीआई वापस जा चुकी है। दिल्ली आवास, मीसा भारती के आवास से भी सीबीआई वापस जा चुकी है और गोपालगंज से भी सीबीआई जिस ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची थी वहां छापेमारी हो चुकी है। सीबीआई वहां से वापस जा चुकी है। दो लोगों को हिरासत में लेकर के गई है। चर्चा इस बात का होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा किसी और बात को लेकर है। लालू प्रसाद यादव के परिवार या करीबियों के ऊपर छापेमारी सीबीआई की हुई और चर्चा नीतीश कुमार के परिवार में होने लगा। नीतीश कुमार के परिवार में कहिए या जदयू की अहम बैठक बुलाई गई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, राजमोहन समझाएंगे। राजमोहन, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं छिड़ी हैं और नीतीश कुमार के कह लीजिए कि अहम बैठक बुलाई गई है उनके नेतृत्व में, ये सब क्या चल रहा है? बैठक इधर होना चाहिए, समीक्षा इधर होनी चाहिए और हो किसी और पार्टी के अंदर में रह रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव तो दिल्ली में मौजूद हैं, अस्वस्थ हैं। राबड़ी देवी के आवास पर आज 10 सर्कुलर छापेमारी अभी तक जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक जो सीबीआई की टीम है वो राबड़ी आवास के अंदर मौजूद है। लेकिन वहीं बगल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक का एजेंडा भले ही ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा होगी और उम्मीद भी यही है कि आज ये बात निकलकर सामने भी आ जाएगी कि जो एक सीट पर जेडीयू को राज्यसभा भेजना है, कौन जाएंगे। आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो उनके जगह कौन जाएंगे? लेकिन लालू प्रसाद यादव, रेलवे में भर्ती घोटाले को लेकर ये सीबीआई की छापे अभी तक जारी है। बताया सूत्रों के हवाले से यही जा रहा है कि इसी को लेकर छापेमारी चल रही है। अभी हाल के समय में बिहार की राजनीति गरमाई थी जब से इफ्तार पार्टी बिहार में देखने को मिली। नीतीश कुमार पैदल अपने आवास से राबड़ी आवास जाते हैं, तेजस्वी नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। उसके बाद एक दिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नीतीश कुमार से ये अपील करते हैं कि वो तेजस्वी यादव को बुलाए और उनके साथ बातचीत करे। कुछ घंटों बाद ही तेजस्वी यादव को मुलाकात का समय दे दिया जाता है और तेजस्वी यादव अकेले जाकर नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में बातचीत करते हैं। जाहिर बात है सहयोगी बीजेपी को तो यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जातीय जनगणना पर तो उसका स्वर जो है वो बदला हुआ है, पूरा सुर बदला हुआ है। कई मुद्दे को लेकर आज बात कही जा रही है। कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने छापा मरवा दिया, खुद लंदन चले गए और यहाँ पर सीबीआई की टीम भिजवा दी। कोई कहता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को औकात दिखाने के लिए लालू यादव के यहाँ रेड मरवाया और कोई कहता है कि इसमें आरसीपी सिंह का हाथ है रेड मरवाने में, छापेमारी में। अब बड़ा सवाल यही है कि इनमें से कौन सी बात सही है। बात आरसीपी सिंह को लेकर इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि हाल के समय में जिस प्रकार से आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट कटने की बात सामने आने लगी, उसके बाद छटपटाहट आरसीपी सिंह के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आपने देखा कि किस प्रकार से ललन सिंह का नाम सुनते पत्रकारों पर भड़क गए, कहने लगे कि आप ही को भेज देते हैं राज्यसभा। ये दिख रहा था कि आरसीपी सिंह चिंतित हैं और उनको लग गया है कि शायद उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। तो क्या उसके बाद आरसीपी सिंह ने गेम खेला? क्या आरसीपी सिंह एक दूसरे तरीके से राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए? इसमें कोई गुंजाइश नहीं अब नजर आ रही है कि जो सीबीआई का छापा पड़ा वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को एक रिहर्सल दिखाया गया है। उन्हें जताया गया है कि ये लालू प्रसाद यादव के घर में छापा पड़ा है, लेकिन गलती से पड़ गया है, पड़ना आपके घर में था, इसलिए ज्यादा ध्यान उधर मत दीजिए, जहां है वहीं रहिए, उड़िए मत। देखिए हुआ क्या है, आरसीपी सिंह केंद्र में चले गए हैं। आरसीपी सिंह एक बड़े लीडर के साथ है। अभी देश का बड़ा लीडर कौन? नरेंद्र मोदी। उनके अलावा कोई नेता नहीं है जिसका चर्चा है। और जब नरेंद्र मोदी का हाथ आपके ऊपर है तो फिर डरने की क्या बात? केंद्र में आप मंत्री हैं। अगर चर्चा यह थी कि आरसीपी सिंह को वहां नहीं भेजना है, राज्यसभा नहीं भेजना है,
केंद्रीय मंत्री का उनका पद छीना जाएगा। लेकिन छीनाएगा कब? 6 महीना तो रहेंगे ना। 6 महीना के अंदर जो करना था वो कर सकते थे। आरसीपी सिंह ने क्या किया? आरसीपी सिंह ने कुछ नहीं किया, बस के जो केंद्र की सरकार है उसके साथ डील किया। क्या डील किया? कि भैया नीतीश कुमार को थोड़ा समझाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को थोड़ा बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो किसके साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं। उन्हें लालू प्रसाद यादव मत समझिए, यानी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ लिए और बाद में बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ लिए और लालू यादव के साथ आप सरकार बना लीजिएगा। हमेशा से हर कोई जानता है कि आरसीपी सिंह बीजेपी समर्थक रहे हैं, बीजेपी के साथ उनका घनिष्ठता रहा है। हमेशा चुनाव प्रचार में वो नीतीश कुमार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। हाल में बोचहा का भी तो चुनाव हुआ ही ना था, किसका नाम ले रहे थे? नरेंद्र मोदी का। अब हुआ ये कि नीतीश कुमार मुझे राज्यसभा नहीं भेजेंगे, ठीक है मत भेजो, हम प्रेशर बना के भिजवा लेंगे। और प्रेशर कहाँ से बनाएंगे? तो जिनसे गठबंधन करने जा रहे हैं उन्हीं के घर पे छापा मरवाएंगे। कहा यही जा रहा है कि एक डील हुई केंद्रीय नेतृत्व के साथ आरसीपी सिंह की कि नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा बनाकर शायद छिटकना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी बिहार में सत्ता छोड़ने को अब तैयार नहीं है। यह मान लीजिए कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के ऊपर इतना प्रेशर डालने वाली है जिसका अंदाजा नीतीश कुमार नहीं लगा सकते। रेलवे में भर्ती घोटाला का नाम लगाया गया है लालू प्रसाद यादव पर, लेकिन भूलिए नहीं कि नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे हैं और उनके रेल मंत्री रहते स्लीपर घोटाला हुआ था और उस घोटाले की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है, यानी वो कभी भी खुल सकती है। और उस स्लीपर घोटाले के वक्त सचिव कौन थे? तो आरसीपी सिंह सचिव थे। वो आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, जो पूरा जानता है, जो नीतीश कुमार के रग रग से वाकिफ है। आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को नीतीश कुमार नचा लेंगे? नीतीश कुमार की शायद अब हैसियत ही नहीं रह गई है। एक तीर से दो निशाना, एक तो आरसीपी का अब राज्यसभा जाना तय और दूसरा नीतीश जी को औकात दिखाना। देखिए, जो जेडीयू की मीटिंग अभी चल रही थी या चल रही है, उसमें सबसे पहली यही बात होने वाली है कि राज्यसभा कौन जा रहा है। लिख लीजिए, आरसीपी सिंह राज्यसभा अब जाएंगे। सीबीआई का छापा पड़ गया है, जो दिखाना था दिखा दिया गया है। और अगर नहीं जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाते हैं, और क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार अगर जिद पकड़ ले, जिद्दी है नीतीश कुमार, हर कोई जानता है, मनमाना करते हैं। अगर नीतीश कुमार अंदर से मन बना लिए हैं कि आरसीपी सिंह को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुमको राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे। और देखिए नहीं भेजेंगे तो क्या होगा वो भी हम बता देते हैं। आरसीपी सिंह का मंत्री पद हटेगा, 6 महीना बाकी है। 6 महीने के अंदर बिहार में सरकार पलट जाएगी, आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये भी आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के सहयोग से। अब पूछिए कैसे? ये समीकरण कैसे बनेगा? ये समीकरण इसलिए बनेगा क्योंकि 43 विधायक जो जेडीयू के इस बार जीते हैं, उस समय जब चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नीतीश कुमार, लेकिन 28 विधायक आरसीपी सिंह के करीबी जीते हैं। सूत्रों से जो खबर मिली है, 28 विधायक 43 में वो हैं जिनको टिकट दिलाने में आरसीपी सिंह का हाथ था, और वो कभी भी आरसीपी सिंह के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं। अभी हाल ही में मुस्तफापुर में, नालंदा में ईद की पार्टी रखी थी ना आरसीपी सिंह ने। 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे, 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे, उसमें वो सभी 28 विधायक भी मौजूद थे। कहा यह जाता है कि अगर नीतीश कुमार ने यह मन बनाया है कि राज्यसभा आरसीपी सिंह को नहीं भेजना है और नहीं भेजेंगे, तो अगला समीकरण यह है कि 28 विधायक निश्चित तौर पर जेडीयू के टूटेंगे आरसीपी सिंह के साथ। 19 के 19 कांग्रेस के विधायक खरीद लिए जाएंगे। हो गए कितने? 47। बीजेपी के पास है 77 और 47 हो गए आपके 124, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। बीजेपी एकदम समीकरण बना के बैठी है, समीकरण तैयार है कि नीतीश कुमार अपना जो गेम खेलना है खेले, बाद में हम ये गेम खेलेंगे, बिहार में सरकार बदल देंगे, आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि बिहार में वैसे भी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। 28 विधायक जेडीयू का तोड़ के लाएंगे तो इससे बड़ा काम और क्या होगा? तो जाहिर बात है कि बिहार जदयू खत्म, जेडीयू खत्म,
नीतीश कुमार नाचते रह जाएंगे, गुनगाते रह जाएंगे, खिसियाते रह जाएंगे, खंबा नोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार अब ये बात समझ गए हैं कि उनके बाद अब कोई जेडीयू को आगे बढ़ा सकता है या जेडीयू पर कब्जा जमा सकता है तो वो है आरसीपी सिंह। लल्लन सिंह की हैसियत नहीं है। लल्लन सिंह को तो करारा तमाचा लगने वाला है। अनिल हेगड़े राज्यसभा जा रहे हैं, दूसरे तरफ में आरसीपी सिंह चल जाएंगे, तो फिर लल्लन सिंह को मिला क्या ठेंगा? किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या हुआ उनके? कुछ कहने का कुछ हुआ? तो उनको तो करारा तमाचा लग गया लल्लन सिंह को, वो तो किसी काम के नहीं रह गए। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का क्या वैल्यू है? उपेंद्र कुशवाहा का कोई सुनता भी है? उनको तो बस एक कठपुतली बना के संसदीय बोर्ड में बैठा दिया गया है, जिसका लगता है कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होगा, और नहीं तो दूसरा तरफ आरसीपी सिंह अपना मनमाना करेंगे। आरसीपी सिंह किसके दम पे है? तो नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी से जो चाहे वो करवाते हैं। नरेंद्र मोदी का उन पर हाथ है। जाहिर बात है बीजेपी समर्थक है, तो जो कहते हैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी पार्टी उनकी सुनती है। तो बिहार में यही होने वाला है। 2024 तक बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। 2024 तक ये सरकार रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी मिलने वाला है, वो तो अभी सीबीआई रेड के बाद भूल जाइए। नीतीश कुमार समझ गए कि है ना रेड पड़ा है, कल हमारे बारी है। ज्यादा दूरी भी नहीं है, ज्यादा दूरी भी नहीं है, वहीं से टीम निकलेगा, वहीं में घुस जाएगा। तो ये बात समझ जाइए। नीतीश कुमार समझ गए कि अब जो सोच रहे थे गेमुआ पलटने का, और सोच रहे थे कि हम तेजस्वी के साथ मिलकर बड़का खेला कर लेंगे और सरकार बनाने का लास्ट बातचीत चल रहा है, अब वो तो खत्म हो गया। बीजेपी रुकी हुई है कि चुपचाप 2024 का लोकसभा चुनाव इनके साथ लड़ लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट आ जाए। 25 में देख लेंगे। 25 का इंतजार है। 25 में देख लेंगे। अगर इस वक्त अगर नीतीश कुमार कोई और चाल चलते हैं तो पार्टी खत्म, मुख्यमंत्री भी बदल सकते। मुख्यमंत्री भी बदलेंगे। बीजेपी और आरसीपी सिंह का अपना एक अलग गठजोड़ होगा। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और आरसीपी सिंह आपको सीएम नजर आएंगे। ये समीकरण है, सूत्रों से हम खबर मिली है। आरसीपी सिंह के करीबी लोग से हमको खबर मिली है। उस दिन भी हम आपको बोले थे ना कि आरसीपी सिंह छटपटाए हैं। उनके करीबी बोल रहे थे कि भैया अभी कुछ खबर नहीं आ रहा है, लेकिन अब आरसीपी सिंह खुश हैं। अब आरसीपी सिंह का आप चेहरा देखिएगा, गदगद नजर आते हैं। अब कहीं ना कहीं उनका कहीं बात तो मान लिया गया है, या तो इधर मान लिया या तो उधर मान लिया। अब सीबीआई के रेड के बाद अब कौन जो नहीं मानने वाला होगा वो भी मान लेगा। तो रेड जो है वो लालू परिवार और उनके करीबियों के ऊपर पड़ा है, लेकिन बोलती जो है वो जदयू की बंद हो गई है। जिस प्रकार से चर्चाएं अभी राजनीतिक गलियारों में शुरू हैं, अगर बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाए तो ज्यादा हैरान मत होइएगा। इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी ये समीक्षा पता चल जाए, और ये अंदर की खबर है। ऐसा समीकरण आ भी सकता है जिस तरीके से आरसीपी सिंह मौजूदा हालात से, या पहले से ही आप देख लीजिए एक नजर, जदयू पार्टी की तरफ से आरसीपी सिंह ही बीजेपी के साथ बैठ करके हमेशा से बातचीत करते रहे हैं, सलाह मशवरा करते रहे हैं। हर मामले में डील करने वाले आरसीपी सिंह ही हैं। तो क्या अपने मामले में आरसीपी सिंह डील नहीं कर सकते हैं? सबसे बड़ा खेला अब होने जा रहा है। सीबीआई छापेमारी महज एक रिहर्सल इसे आप कह सकते हैं क्या राजमोहन? बिल्कुल, ये रिहर्सल ही है, और रिहर्सल के तौर पे किसी और को दिखाया गया है कि ये गलती से यहाँ हुआ है, होना आपके घर में था। अभी भी ठहर जाइए, वरना बहुत दिन भी देर नहीं, जब इस टीम इस घर से निकलेगी आप ही के घर में सीधे लेगी। वैसे बिहार अभी जिसके नेतृत्व में चल रहा है उसको उसकी औकात दिखाना भी राजनीतिक जानकारों के अनुसार सही माना जा रहा है। सबको अब लगने लगा है कि नेतृत्वकर्ता को औकात दिखाई जानी चाहिए। फिलहाल बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, राजमोहन ने आप सभी के समक्ष रख दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यही समीकरण है, या फिर कोई और ही पहलू, कोई और ही खेला अंदर अंदर हो रहा है? और जो खेला हो रहा है वो सीबीआई जांच के बाद क्या अब कर पाने में लोग सक्षम हो जाएंगे, या सीबीआई जांच के बदौलत खेला यानी बाजी पलटेगी और एक नई बाजी सामने आएगी, और एक नया खेला, नया प्रारूप और एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है? ये तमाम मसला हम आप के लिए छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कर अपना विचार रख सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके का समीक्षा हम लोगों ने दिया है, हमें भी उस दिन का इंतजार है जब खेला होए। या तो आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे, या फिर आगे आने वाले दिनों में यानी 6 महीने के अंदर अंदर उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। इसी भविष्यवाणी के साथ इस खबर को यहीं पर संपन्न करते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।